जय भारत दोस्तों, ज्ञान स्काई क्लासेस के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के 2025 में एग्जाम देने वाले वो सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव का सीरीज में चला रहा हूं और ये सेकंड पार्ट है हमारा। फर्स्ट पार्ट अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर के उसे जरूर देख ले। सोशल साइंस सब्जेक्ट से हम इस सीरीज को लेकर के आए हुए हैं क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए और हमारा हेडिंग है नहीं छूटेगा एक भी ऑब्जेक्टिव। बहुत ही धमाकेदार है, सारे सिलेक्शंस किए गए हैं ताकि आपकी ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो सके। इस सीरीज में हम 46 से लेकर के 80 तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम लिए हुए हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 46 नंबर प्रश्न पे, जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, साथ साथ इसको बनाने की आप कोशिश करेंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। आईएसआई का प्रतीक हमारी रक्षा करती है, यानी कि आईएसआई का जो प्रतीक मिलता है वो क्या चीज़ के लिए रक्षा करती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नकली और गैर मानक उत्पादों से। यानी कि अगर आईएसआई मार्क का कोई सामान आप ले रहे हैं तो वो नकली और गैर मानक उत्पादों से वो पड़े हैं, मतलब उनकी क्वालिटी अच्छी है। चलिए 47, भूकंप किस प्रकार का आपदा है? वायुमंडलीय, जलीय, प्राकृतिक, महामारी। तो भूकंप जो है वो एक प्राकृतिक आपदा है। नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदियों की तली में अवसाद का जमा, वर्षा का न होना, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जल की अधिकता। फटाफट साथ में बनाते चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? मीठे झील की जो सबसे ऊंची झील है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है टीटीकाका। क्या नाम है दोस्तों? टीटीकाका। 50 के ऑप्शन में आ जाते हैं दोस्तों। बाधवा गंड राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बाधवा गंड राष्ट्रीय उद्यान आपको है मध्य प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। 51 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लोहा युक्त खनिज है? मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइड, हीरा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 41 का मैग्नीज। ये लोहा युक्त खनिज पदार्थ है। इनमें से कौन गुजरात का तेल उत्पादक केंद्र है? मोरन, मथुरा, नहरकटिया, अंकलेश्वर। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अंकलेश्वर। 53 का, इनमें से कौन सा कथन सही है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। 53 का दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कौन सा कथन सही है यानी कि गलत है? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है, ये भी गलत है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है, तो इसका ऑप्शन होगा आपको सी, क्योंकि ये भारत की राजधानी में दिल्ली में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ए बी सी डी गलत है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। चलिए 54 में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या राज्य परिषद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राज्य परिषद। निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है? प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, चुनाव आयोग। ये सब राजनीतिक दल के हिस्से हैं, लेकिन चुनाव आयोग राजनीतिक दल से क्या होते हैं दोस्तों? बड़े होते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है संगठनात्मक शासन व्यवस्था में। संगठनात्मक शासन व्यवस्था में समस्त शक्ति संघ में केंद्रित रहती है, समस्त शक्ति संघ इकाई में केंद्रित रहती है, समस्त शक्ति संघ एवं उसके विभिन्न प्रकार की इकाई के मध्य विभाजित होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी कि समस्त शक्तियां संघ और उसके विभिन्न इकाई दोनों में क्या रहती है? विभाजित रहती है। प्रश्न नंबर 57 दोस्तों कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? तो भारत को जो बांटा गया है वो 5 भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया। वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाले साधन कौन सा है? टेलीफोन, पेजर, मोबाइल, वॉकी टॉकी। तो सबसे ज़्यादा क्या सवाल दोस्तों? मोबाइल। ऑप्शन हो गया सी। निम्नलिखित में से 59 का, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। तो भूकंप जो है वो एक प्राकृतिक आपदा है। 60 का प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की विशेषता है? भारतीय कृषि की विशेषता क्या? जीवन निर्वाह कृषि, खाद्यान्नों की प्रधानता, उत्पादन कम होना, इनमें से सभी। तो अगर इसका ऑप्शन देखा जाए सही मायने में तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों डी, सभी, यानी कि सभी है। जीवन निर्वाह कृषि भी यहाँ पे होती है, खाद्यान्नों की यहाँ प्रधानता है, यानी कि खाद्य फसलों की ज़्यादा प्रधानता है, उत्पादन कम होना क्लाइमेट की वजह से, वर्षा न होने की वजह से, तो इनमें से सभी, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो वैश्वीकरण का प्रारंभ 18वीं सदी से माना जाता है। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? हुगली तट पे सबसे ज़्यादा, यानी कि पश्चिम बंगाल में जूट कारखाने के लिए वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, वहाँ जो नदी डेल्टा का विकास हुआ है, जिसकी वजह से हुगली तट पे सबसे ज़्यादा जूट उद्योग के विकास हुए हैं। बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है? पूर्णिया में, भागलपुर में, पटना में। तो सिवान और चंपारण का जो एरिया है दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीनी मिले मिलते हैं। 64 का, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 64 का ऑप्शन हो जाएगा डी, मानवीय संसाधन आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक। बाकी ये जितनी भी है प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, ये सब के सब आर्थिक कारक है। तो गैर आर्थिक कारक में कौन हो जाएगा आपको? मानवीय संसाधन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 65 का, हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ तक जाती है? 65, हिमसागर एक्सप्रेस जम्मू से कन्याकुमारी तक जाती है।
ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 66 का कि बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? रेल मार्ग से, पक्के मार्ग से, पाइपलाइन से? जी हाँ दोस्तों, पाइपलाइन की मदद से बरौनी में कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? तो कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ 1995 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों 68 का प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी के प्रमुख कारक इनमें से कौन नहीं है? तो आप सभी ऑप्शंस को पढ़ें। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए, अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। तो इसका ऑप्शन अगर देखा जाए दोस्तों तो इसका ऑप्शन होगा डी, यानी कि बाकी ये तीनों सत्ता की साझेदारी के एक प्रमुख कारण है, लेकिन राष्ट्र का जो ऑप्शन है डी वो सत्ता के साझेदारी के प्रमुख कारण नहीं है। 69 गंडक परियोजना का निर्माण बिहार राज्य के किस स्थान पर हुआ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वाल्मीकि नगर। यदि मानचित्र में क्रमानुसार पहली दूसरी समुच्चय रेखा सटी सी, फिर उनसे दूसरी चौथी समुच्चय रेखाएं सटी सी और उनसे दूर पांचवी छठी समुच्चय रेखाएं सटी सी रहे तो इससे किस ढाल का पता चलता है? तो इससे सीढ़ी नुमा ढाल का पता चलता है। ये मानचित्र अध्ययन वाले चैप्टर से ये प्रश्न लिए गए हैं। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जमीन, मुद्रा, खेतों की कागजात, मालगुजारी के रसीद। तो मनुष्य के लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की महत्वपूर्णता है तो वह है मुद्रा। मुद्रा आपके पास है तो ये सब कुछ आप क्या कर सकते हैं? इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको मुद्रा। 72 का ऑप्शन दोस्तों। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, मजबूत, ढीली, अति मजबूत, कठोर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ढीली, क्योंकि गठबंधन की जो सरकार होती है वो किसी को पूर्ण बहुमत होता ही नहीं है, तो प्रशासन क्या होता है? ढीला होता है। जनता दल यू, जिसको जो जनता दल यूनाइटेड जो है, जदयू जिसको बोलते हैं, जेडीयू बोलते हैं, इसके रूप से जो अभी मुख्यमंत्री बिहार में है वो है हमारे नीतीश कुमार जी। तो उन्हीं के बारे में है ये कि जनता दल यू पार्टी का गठन कब हुआ था? तो जनता दल यू पार्टी का गठन कब हुआ था दोस्तों? इसका गठन हुआ था 2003 ईस्वी में। इसमें इसका ऑप्शन क्या था? ढीली थी, इसका ऑप्शन मुद्रा था, और इसमें 70 का जो ऑप्शन था वो मैं एक बार फिर से इसमें लिख देता हूँ। 70 का ऑप्शन था वो था सीढ़ी नुमा ढाल। जी 74 का जो हमारा प्रश्न है कि भी आकार की समुच्चय रेखाएं किस स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? तो ये नदी घाटी परियोजना के लिए खींची जाती है। निम्नलिखित में से कौन प्रवहनीय साधन है? नदी, पेट्रोल, कोयला, वन। तो नदी ये एक प्रवहनीय यानी कि हमेशा प्रवाह होने वाली ये क्या है? साधन है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? मतलब अब उपजाऊ नहीं रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर। 13 करोड़ हेक्टेयर जो है वो निम्नीकृत भूमि के रूप में घोषित हो चुकी है। इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? 77 का। तो कौन सी परियोजना है? अब याद कीजिए दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा इंदिरा गांधी नगर परियोजना। ये जो परियोजना है ये राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। 78 का प्रश्न है दोस्तों कि 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कितना सा हो जाएगा? 26,200 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 26,200 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो वन क्षेत्र को काट करके भूमि में कन्वर्ट किया गया। 79 का प्रश्न है दोस्तों, लास्ट के 2 प्रश्न बचे हुए हैं। सिलिकोसिस नामक दम घुंटी बीमारी किसे होती है? मतलब किस प्रकार के लोगों की होती है? खदान कर्मियों की, रेल कारखाना कर्मियों की, विस्फोटक कारखाना कर्मियों की, इनमें से किसी नहीं। तो खदान में जो कर्मी काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, उनको सिलिकोसिस नामक दम घुंटी बीमारी होती है। और प्रश्न नंबर लास्ट, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था। बिहार में भी इलेक्शंस होते हैं पंचायती राज के, तो उसमें भी 50% आरक्षण होती है महिलाओं को। तो दोस्तों ये टोटल 80 प्रश्न थे जिसको हमने बारी बारी से सॉल्व किया। और दोस्तों अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों तक जरूर फैलाएं। मन लगा के पढ़िए दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।